अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं कोई आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मगर बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताने लगी हूँ आपको, जो आप लोगों के किचन में जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जितनी भी लेडीज़ है, ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने हरी मिर्चें, छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, बड़ी वाली हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है और पुदीना लिया। अब इनको किस तरीके से हम स्टोर करते हैं जो 1 महीने तक ईज़िली हम उनको रख सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं फ्रिज में। कभी लोड शेडिंग का भी मसला होता है, तो 10 चीज़ें होती हैं, रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मैं ये बताने लगी हूँ कि ये हरी मिर्चें मैंने ली हैं। अब सबसे पहली बात ये, अभी मैंने इनको वॉश नहीं किया है, तो ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। इनको पहले हम धोएंगे, और ये जिस तरह से रेड हरी मिर्च आपको नज़र आ रही है, तो स्टोर करने के लिए फिर हम हरी मिर्चों को निकाल देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पकना शुरू हो गई हैं। अगर हम उनके साथ मर्ज करके रखेंगे एक साथ, तो वो जल्दी से और मज़ीद ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमें इन हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद एक पेपर पे, टिश्यू पेपर पे या मलमल के कपड़े पे हम उसको बिछा के थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। चलिए, मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक टिश्यू लिया है, आप चाहें तो मलमल का कपड़ा, कॉटन का, जो भी अखबार वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस पे बिछा लें। हरी मिर्चों को मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और देखें बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हैं। अब मैं इनको इस पेपर पे बिछा दूंगी। अब इन हरी मिर्चों में जो सबसे ज़्यादा बात नोटिस करने की है कि जो भी ज़रा सी भी अगर कहीं से टूटी भी होंगी, जैसे फट जाती हैं हरी मिर्चें, या कहीं से ज़रा सी भी ख़राब होंगी, तो वो फ़ायदा नहीं होगा उसको स्टोर करने का। आपको बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हरी मिर्चें लेनी पड़ेंगी। अब इसको कैसे स्टोर करना है, इसका जो ऊपर का पार्ट है, हमको बहुत ही केयरफुली इसको निकालना है। अगर ज़रा सा भी इसका जो अंदर का हरी मिर्चों का अगर टूट गया, तो फिर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दिस, ये देखिए, ये चीज़ इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि इससे ये डंठल बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए, कटना नहीं चाहिए। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, कुछ हरी मिर्चें ऐसा करने में टूट भी जाती हैं, तो फिर हम उसको अलग से रखते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं जल्दी। तो इस तरह ये देखें हरी मिर्चें, इसको इस तरीके से इसका जो पार्ट होता है, इसको स्मूथली इसको ऊपर से पहले अलग कर लें, और ये देखें इस तरीके से हरी मिर्चें अलग हो जाएंगी सारी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो हरी मिर्चें टूट भी सकती हैं। अगर जरा सा भी ये पार्ट रह जाएगा तो भी मजेदारी नहीं आएगी। ये छोटी हरी मिर्चें हैं, पतली वाली। अब देखिए, ये इस तरीके से ये सही नहीं है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। ये रेड भी हो रही है और थोड़ा सा इसका ये गला हुआ भी लग रहा है ना, तो ये जल्दी से फिर एक्सपायर हो जाएंगी। तो इसमें से हमें फ्रेश देख के निकालनी है। जैसे ये देखें, ये कट लगा हुआ है, तो ये भी हम स्टोर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है, साफ सुथरी है और फ्रेश है। इसका हम डंठल निकाल के अलग कर देंगे, तो फिर ये इसको हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी मैं इसके डंठल निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। सबसे बड़ा मसला होता है हरा धनिया और पुदीना को किस तरह से हम स्टोर करें, क्योंकि ये 2 दिन भी नहीं चलते हैं। जितनी भी खवातीन हैं वो सब जानती होंगी कि 2 दिन भी नहीं चलते हैं। बेशक आप इसको टिश्यू में करके रख दें या बार में करके रख दें, वो फिर भी नहीं चलते। 2 से 3 दिन बाद ही वो खराब हो जाते हैं। तो मैं अब इसको कैसे, इसका तरीका है स्टोर करने का। ये हरा धनिया मैंने लिया था, गर्मी है तो थोड़ा सा ये अनफ्रेश लग रहा है, बट ये हम जिस तरह इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो इंशाल्लाह ये 1 हफ्ता या 10 दिन तक आपके पास बिल्कुल ही आराम से अवेलेबल रहेगा। आप जब भी निकालें इसको फ्रेशली और उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, हरा धनिया हो या पुदीना, इनको हम धोएंगे नहीं। जब हम बाजार से लेकर आते हैं तो इसको फिर हम वॉश नहीं करेंगे। अगर हमें स्टोर करना है तो हम इसको सूखा ही, जो अगर जरा सा गीला भी हो तो उसको सुखा लें। जिसको मैंने ड्राई कर लिया, मैंने 1-2 घंटे पहले छोड़ दिया था इसको बाहर ही, और हरा धनिया को भी मैंने ऐसे ही किया था। तो देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं किस तरह इसको स्टोर करती हूँ आप जरूर देखिए। ये हरा धनिया का इतना है ना, तो हमें इस तरीके से ये पार्ट इसका कट कर देना है। इसका ये जो डंडियां हैं इसको हम अलग कर देंगे, और इस तरीके से उठा के इस तरह की एक कांच का कंटेनर ले लीजिए। वो जैम का हो, अचार का हो, जो भी हो, आप उसको धो के अच्छे से वॉश करके इस तरीके से, देखिए मैंने ये कर रखा है, इसको हम इस तरीके से डालेंगे अंदर। ये इस तरह से इसको अंदर हम डाल देंगे बिल्कुल अच्छे से। ये इस तरीके से मैंने डाल दिया।
डंडियों का जो पार्ट है वो नीचे की तरफ होगा और ये पत्ते ऊपर की तरफ होंगे। और इसके ऊपर एक इसका जो लिड है एयर टाइट कंटेनर की तरह इसको ये हम यूज करेंगे। ये हमने इसको बिल्कुल पैक कर दिया, बिल्कुल एयर टाइट हो गया ये। अब आप इसको 8 से 10 दिन इजिली बिल्कुल फ्रेश, जब भी निकालेंगे फ्रेश होगा। इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो आपका ये धनिया 3 दिन भी नहीं चलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से इसको रखना है। ये मैंने आपको इसका तरीका बता दिया। ये देखिए अब किस तरीके पुदीने को जो हमें सेव करना है वो किस तरीके से, इसको यहाँ से इसका ये तोड़ दें। जितना भी इसके अंदर जो भी कचरा है, ये इस तरह से डंडियां हैं या जो भी पत्ते हैं जो काले हो जाते हैं, उनको सबको रिमूव कर लें। एक एक पत्ता निकाल के इसको हम इसको स्टोर करेंगे। एक एक पत्ता निकालेंगे। इसमें इसकी ये डंडी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसके पत्ते बिल्कुल, इसके लीव्स जो है ना, हमें बिल्कुल सेपरेट करने हैं। इन पुदीने के पत्तों को मैंने अलग कर लिया है। ये देखें होगा। अब इसमें ये पत्तियां बिल्कुल ड्राई पत्तियां हैं, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें पानी अगर जरा सा भी होगा तो वो खराब हो जाएगा पुदीना। और हरा धनिया के बनस्बत पुदीना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं सब ना। तो ये मैंने अभी थोड़े से पत्ते तोड़े हैं, इसमें मैंने आपको डाल के दिखा दिया हुआ है। और आपके पास ज्यादा पुदीना है तो 2 से 3 कंटेनर भी आप इस तरह स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत काम की ये चीज़ है। और जब जाहिर सी बात है, जब किचन में खाना बनाने के लिए खड़े होते हैं तो यही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि ये फ्रेश मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त होता है। कि नहीं कोई अवेलेबल है लाने के लिए, तो ये देखें मैंने सारी हरी मिर्चों के ये इसके डंठल निकाल लिए हैं और जो खराब थी उनको सबको अलग कर लिया मैंने। और ये देखें ये भी सब मैंने इसको क्लीन कर लिया है। तो अब हम इसको स्टोर करेंगे। वो किस तरह करते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। अब इस टाइप के ये कंटेनर ले लें। ये कंटेनर हर घर में मौजूद होते हैं, ब्लैक है या वाइट है जो भी हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरे भी एयर टाइट कंटेनर आते हैं क्लिप्स वाले, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। बट शर्त ये होती है कि ये एयर टाइट हो। अब इसको हम क्या करेंगे कि टिश्यू लेंगे। टिश्यू ना हो तो कागज ले लें, अखबार ले लें, मगर अखबार अवॉइड ही कीजिएगा। ये सादा पेपर या टिश्यू ऐसा होना चाहिए, जिसको हम इसमें बिछा देंगे। यकीन करें जिंदगी इतनी आसान हो जाती है इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके और स्टोर करने से बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अब ये हरी मिर्चों को मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको इसके साथ एक और टिश्यू पेपर लगाएंगे। इसको इससे हम कवर कर देंगे। आराम से 1 महीने तक आपकी हरी मिर्चें कहीं नहीं जाएंगी और किसी तरह से फ्रेश रहेंगी। मैं दूसरी हरी मिर्चों का करके दिखा। देखिए ये हरी मिर्चें रख रही थी ना, तो ये देखें ये येलो पार्ट हो रहा है। तो मैं इसको निकाल दूंगी, मैं इसमें नहीं रखूंगी क्योंकि ये हरी मिर्च दूसरी हरी मिर्च को भी खराब करेगी। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। देखें ये हरी मिर्चों को भी मैंने इस तरह से रख दिया है। इसको भी हम कवर कर देंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे 1 महीने के लिए। ये देखें हरी मिर्ची हो गई, छोटी और बड़ी हरी मिर्ची हो गई, धनिया हो गया और पुदीना हो गया।